Hello everyone. Today our topic is type of plans. Last वीडियो में हमने किया था planning process and now turn is types of plans. Planning is a process and plan it is its outcomes. Plan is a sort of commitments to accomplish all the activities needed for the attainment of special result. हमारी जो प्लान है वो एक प्रोसेस है और जो प्लानिंग एक प्रोसेस है और जो भी हम प्लानिंग की प्रोसेस से प्लान करते हैं वो उसका आउटकम या हम कह सकते हैं रिजल्ट है। प्लानिंग इज a sort of commitment to accomplish all the activities needed for the attainment of special result. कोई भी स्पेशल रिजल्ट पाने के लिए जो भी डिफरेंट आप एक्टिविटीज में कर रहे हैं उसको पूरा करने का एक कमिटमेंट हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटी को पूरा करते हैं हम किसके लिए, एक कमिटमेंट जो हमने किया था, एक वादा जो हमने किया था उसको अचीव करने के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है जो किसी स्पेशल आउटकम कोई भी काम के लिए, प्लान के लिए, रिजल्ट के लिए जो है वो बनाई जाती है और जो एक प्रॉमिस करती है कि हम ये काम जो हम भी डिफरेंट एक्टिविटीज हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कोई स्पेशल रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर मैनी प्लान्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्लान्स हैं जो हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है क्या, स्टैंडिंग और रेपिटेडली यूज्ड प्लान। स्टैंडिंग और रेपिटेडली यूज्ड प्लान जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो बार बार यूज होने वाले हैं, रेपिटेडली नेचर रिपीट होने वाले हैं। एज देयर नेम इंडिकेट दैट दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड, दे आर रेपिटेडली यूज। इनके नेम से ही पता चलता है कि ये जो है फॉर्मुलेटेड वंस प्लान जो है एक बार बना दिए गए और रिपीट होंगे, बार बार यूज होंगे इन फ्यूचर बार बार। दीज प्लान्स कॉन्टिन्यूसली गाइड द मैनेजर। ये प्लान जो है वो मैनेजर को गाइड करने के काम करते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो भी स्ट्रेटेजी है, बिजनेस की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर है, मेथड है, रूल्स है, वो हमारे गाइड करते हैं मैनेजर को डिफरेंट टाइम पे अगेन वही वैसी प्रॉब्लम्स को आने में, मीन्स रेकरिंग नेचर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हटने के लिए या उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है गाइड करने का काम ये हमारे करते हैं, जो कि स्टैंडिंग प्लान के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे बार बार यूज होंगे वो हमारे स्टैंडिंग प्लान है। तो यहाँ पर सेकंड जो हम कह सकते हैं वो है सिंगल यूज प्लान या स्पेशल प्लान या एडहोक प्लान। तो सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान, दीज प्लान आर कनेक्टेड विद सम स्पेशल प्रॉब्लम। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्पेशल, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो प्लान बनाया गया हो, ऐसे प्लान जो है वो सिंगल यूज कह लेंगे। मींस वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर सिचुएशन को कवर करने के लिए या उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है बनाए गए हैं। After having been used once, there is no importance of these plan in future. Whenever they are needed, they are recreated. वो कहता है कि एक बार जब यूज कर लेते हैं ऐसे प्लान तो दोबारा जो है उन प्लानों को फ्यूचर में दोबारा नहीं यूज किया जाता है। मीन्स उनकी दोबारा वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कोई और प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए दोबारा से कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। वो पिछला प्लान जो है वो काम नहीं आता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा बजट आता है, प्रोग्राम आता है। तो बजट, आप देखो कोई पर्टिकुलर काम के लिए बजट हर बार नया बनेगा। आपने अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैसों के हिसाब से बजट बनाएंगे। कोई और फर्म जो है वो अपना अलग बजट बनाएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो बार बार रिपीट होने वाले हैं तो ये हमारे एडहोक प्लान नहीं कहलाएंगे, रेपिटेडली यूज्ड प्लान कहलाते हैं।
नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे बार बार यूज नहीं होते हैं। स्टैंडिंग यूज कह सकते हैं कि बार बार रिपीट होने वाले हैं, रेपिटेडली नेचर वाले हैं। तो मीनिंग की बात करते हैं, इट रेफर टू सच ए प्लान इज मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से को की नीड के लिए जो है वो फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग यूज प्लान के लिए कह सकते हैं प्लान गोज ऑन इन एन इंटरप्टेड सक्सेशन एंड गाइड्स द रिपीटेडली अकरिंग एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस में बार बार रिपीट होने वाली एक्टिविटीज के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, दीज प्लान्स आर मेड टू मैनेज सर्टेन स्पेशल एक्टिविटी सक्सेसफुली। ये प्लान जो है वो स्पेशल सक्सेसफुल एक्टिविटीज के लिए किए जाते हैं, मैनेज करने के लिए किए जाते हैं। और वो क्या है, दीज प्लान आर मेड टू इफेक्ट सिमिलैरिटी इन द डिसीजन। डिसीजन में हर बार सिमिलैरिटी लाने के लिए किए जाते हैं। स्कोप क्या है, जनरली द स्कोप ऑफ दीज प्लान्स इज नैरो। इनका जो स्कोप है वो नैरो है, बिकॉज देयर गोल इज कंसर्न विद सम स्पेशल प्रोजेक्ट और इवेंट। इनका जो गोल है अचीव, जो मेन कंसर्न है वो सम स्पेशल या कुछ ही इवेंट पर किया जाता है। लेकिन ये जो है ब्रॉड है या वाइडर कह सकते हैं हम, दे आर कंसर्न विद मोर देन वन डिपार्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज। जो हमारे स्टैंडिंग प्लान है वो मोर देन वन डिपार्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा यूज करते हैं उसका, इसलिए इसको ब्रॉडर या वाइडर कहा है। स्टेबिलिटी क्या है इसमें, एज सुन एज गोल अचीव्ड दीज प्लान बिकम यूजलेस हेंस दे आर इनस्टेबल। ये जो है बार बार यूज नहीं होते हैं, एक बार हो गई तो उसके बाद हम लंबे समय तक उसको यूज नहीं करेंगे ही नहीं, तो इसलिए स्टेबिलिटी इसमें कम होती है, इसलिए इनस्टेबल कहा है। ये जो है हमारे बार बार यूज होने वाले हैं, टाइम टू टाइम हम इसको यूज करते रहेंगे, इसीलिए इसको स्टेबल कहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल हम बजट दे सकते हैं, हम प्रोग्राम दे सकते हैं, जैसे कि बजट फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी। और इसका हम कह सकते हैं कि कोई मेथड, जैसे कि रिक्रूट, कोई भी हमारी स्ट्रेटेजी, कोई भी हमारे ऑब्जेक्टिव, जैसे कि सिलेक्शन करने के लिए आपने कोई भी प्रोसेस प्रोसीजर जो है अपनाया था, वो आप हर बार रिक्रूटमेंट करते टाइम, हर बार पर्सन नए टाइम लगाते टाइम हम वही तरीके जो है अपना सकते हैं अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो है ये स्टैंडिंग प्लान है जो बार बार रिपीट होने वाले हैं, बार बार यूज होने वाले हैं। तो बजट और प्रोग्राम हर बार डिफरेंट होगा, लेकिन स्टैंडिंग में हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, मेथड है, रूल है, स्ट्रेटेजी है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बार बार हमारे यूज होते हैं और हमारे द्वारा नहीं, सभी बिजनेस की फॉर्म के द्वारा वो यूज किए जाते हैं।